क्या इन दोनों ने क्या किया, एक एग्रीमेंट किया। ये शादी से थोड़ी हो जाती है जब किसी का हाथ पकड़ेंगे चलो शादी होता है, नहीं भैया एग्रीमेंट होगा, पहले दोनों की सहमति होगी। एग्रीमेंट होगा कि हाँ भाई हम लोग शादी कर रहे हैं, ठीक है, तुम हमको पसंद हो हम तुमको पसंद है, फिर उसके बाद ये एग्रीमेंट हुआ कि हम शादी करेंगे। ठीक, अच्छा एग्रीमेंट हुआ। अच्छा एग्रीमेंट किस चीज का हुआ कि हम भैया दुख सुख के साथ ही, सुख और दुख के साथ ही हमने एग्रीमेंट हुआ, सुख दुख के साथ ही हमने एग्रीमेंट यहाँ पर दो के बीच में हुआ है। एग्रीमेंट अकेले थोड़ी होता है, मिनिमम दो लोग तो होने चाहिए। तो यहाँ पर भी एक एग्रीमेंट हुआ है भैया हम लोग सुख दुख के साथ ही, ठीक है, शादी हो गई। फिर उसके बाद और वादा क्या हुआ, हम सुख दुख में हम लोग साथ रहेंगे। फिर उसके बाद जब ये सारा प्रोसेस सब अच्छा होता जाएगा तो फिर पैदा होगा एक बेबी। ये हुआ बेबी, ठीक है। बेबी का क्या दिया जाएगा, एक नाम दिया जाएगा, ठीक है। अब इस बेबी को पालने की जिम्मेदारी किसकी, दोनों की। सर मजा आ गया, मजा आ गया। हाँ भाई इस बेबी को पालने की जिम्मेदारी किसकी, दोनों की। अगर ये लड़का कुछ गलत करेगा बड़ा होकर के तो ये माना जाएगा इनके पेरेंट्स ने ऐसी इनको शिक्षा दी है। पेरेंट्स मतलब या तो मम्मी ने दिया या तो पापा, या दोनों ने मिलकर के दिया, माना जाएगा दोनों ने। इसमें तुम कहता हूँ ना नालायकों, अपने आप को अच्छा दिखाओ। यानी ये जो चीजें होती है ना, जब तुम अपने पेरेंट्स को, तुम अपने आप को अपने रिप्रेजेंट करते हो कि भैया मैं ऐसा हूं तो मेरे पेरेंट्स भी ऐसे होंगे, ठीक है ना, तो अच्छे बनते हैं। अच्छा तो ये देखो क्या हुआ, ये दोनों किसको, ये क्या कर रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट मींस कोई भी एक्टिविटी अगर ये करेगा तो इसके जिम्मेदार कौन है, ये दोनों होंगे। तो सर मतलब ये कहना है कि शादी जो होती है वो एग्रीमेंट होता है। हाँ एग्रीमेंट होता है। शादी क्या होती है, एग्रीमेंट होता है। अच्छा तो होता क्यों, सुख दुख बांटने के लिए होता है। फिर उसके बाद होगा क्या, एक बच्चा पैदा होगा, उसका नाम दिया जाएगा, नामकरण होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, उस बच्चे को पालने की जिम्मेदारी दोनों को होगी। दोनों में से कोई एक पाले या वो दोनों पाले, लेकिन माना जाएगा कि दोनों ने पाला है। ये बात याद रखो, दोनों में से कोई एक पाले या दोनों मिलकर के पाले, माना जाएगा कि दोनों ने पाला है, ठीक है ना। ये बात याद रहेगी, हाँ सही बात याद रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही होता है तुम्हारा पार्टनरशिप, है ना। पार्टनरशिप क्या होगा, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट होगा, पार्टनरशिप क्या होगा, देखो ये दोनों नाच रहे हैं, हम दोनों पार्टनर, हम दोनों पार्टनर, इनके बीच भी क्या होगा, एक एग्रीमेंट होगा। इनके बीच भी क्या होगा, एग्रीमेंट होगा। फिर उसके बाद एग्रीमेंट होने के बाद यहाँ सुख दुख बढ़ता था, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस बटेगा। यहाँ पर क्या बटेगा, प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ तो यहाँ पर बटा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस बटा। अच्छा यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक बच्चा पैदा हुआ था, यहाँ पर एक बिजनेस, एक फर्म पैदा होगा, फर्म का नाम दिया जाएगा, फर्म का नेम दिया जाएगा। अब उस फर्म को यानी उस बिजनेस की चलाने की जो जिम्मेदारी है वो इनमें से किसी एक की भी हो सकती है, दोनों की भी हो सकती है, दोनों मिल करके करें। कोई एक भी कोई एक्टिविटी कर रहा है लेकिन ये माना जाएगा कि दोनों ने किया। कुछ भी कोई काम अगर कर रहा है तो ये माना जाएगा कि इस लौंडे ने भी वो काम किया और इसने भी वो काम किया, ठीक है ना, सेम। तो भैया शादी की अगर मीनिंग याद है, ठीक है, तो आपको मीनिंग पार्टनरशिप याद हो जाएगी और डिफिनेशन भी ऐसा ही है। तो मीनिंग का मतलब बस यही समझो कि भैया दो पार्टनर मिलकर के कोई बिजनेस करने का प्लान करते हैं और दोनों प्रॉफिट एंड लॉस बांटने की बात होती है। एग्रीमेंट में जो लिखा होगा, नहीं एग्रीमेंट में लिखा होगा तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। ये आपस की अंडरस्टैंडिंग होती है और उस बिजनेस को दोनों मिलकर के रन करते हैं, तो वही पार्टनरशिप है, सिंपल वे में। ये तो मीनिंग हो गई।